बाजार में ये जो तेज़ी है, ये कितनी टिकाऊ है, ये एक प्रश्न बना हुआ है। चाहे वो कल की गिरावट के पहले की बात हो, चाहे वो आज की थोड़ा-सा रिलीफ रैली की बात हो। बाजार में जब कोई रैली आती है और उसका उस टिकने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होने चाहिए। अभी जो देखने में आता है कि जो दिग्गज कंपनियाँ हैं, जो निफ्टी 50 के जो बड़े-बड़े स्टॉक्स हैं, उनकी अर्निंग्स में तो ऐसा कोई इज़ाफ़ा हुआ नहीं कि वो 2-3 गुना उनकी अर्निंग बढ़ गई है और मार्केट ने इतना शार्प दिखाया मूव दिखा दिया। बट ऐसा तो हुआ नहीं। बट उसके अलावा भी जो है अगर हम देखें टोटल हम रिसेशन की जो बात कर रहे थे 2 दिन पहले भी हमने जिसका वीडियो अपलोड किया था कि भई जो इकोनॉमिकल जो डेटाज़ हैं, वो तो कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। अभी जीडीपी का फिगर्स आया है यूएस का भी, वो भी डाउन आई है। जॉब ले-ऑफ भी हुआ है, क्लेम्स बढ़े हैं और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि इंडिया का अगर हम देखें, तो इंडिया का इम्पोर्ट कम हुआ है और इंडिया का इम्पोर्ट कम होने के साथ-साथ एक्सपोर्ट भी कम हुआ है। यही बात जो है दूसरे देशों के साथ में भी हो रही है। अगर इम्पोर्ट कम हो रहा है, तो इसका मतलब कि हमारे देश में उसका डिमांड कम हो रही है और अगर एक्सपोर्ट भी कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बाहर के देशों में भी जो है डिमांड कम हो रही है। तो ये रिलीफ रैली कैसे टिकेगी, उसमें सिर्फ़ मुझे एक ही कारण दिखता है कि डीआई के पास में जो एसआईपी का पैसा का फ्लो बना हुआ है जो अमूमन तौर पे जो देखने में आ रहा है कि 2 लाख करोड़ रुपया डीआई के पास में अगले साल के अंदर जो है एसआईपी के थ्रू आना है, वो रिलीफ रैली को कितना टिकाएगा, वो देखते हैं।